बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं पालक गोश्त, जो कि बहुत मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। आज पालक को हमने पहले उबाला नहीं है, इसको मसाले के अंदर ही हम पकाएंगे और इस तरीके से ये बहुत अच्छा और मज़ेदार बनता है। सबसे पहले पतीले के अंदर 1 कप ऑयल डाल दिया हमने और एक कटा हुआ प्याज डाल दिया इसके अंदर। और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे पास तकरीबन 1 किलो पालक है और 3 पाव के करीब चिकन है और तकरीबन 1 पाव आलू इसके अंदर हमने डाला था। ये देखें, प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है और इसके अंदर 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसे भी 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये लहसुन अदरक हमारा पक जाए इसके अंदर। ये देखें, लहसुन अदरक हमारा बिल्कुल पक चुका है, फ्राई हो चुका है। तो इसके अंदर हमने चिकन डाल दिया है और चिकन को भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। ये देखें, नमक हमने डाल दिया है और इसे मिक्स करके अच्छे तरीके से हम गोश्त को फ्राई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट। पालक को पहले भी उबाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छी लगती है और ये बहुत अच्छी और मज़ेदार बनती है। तो चिकन फ्राई होने के बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और आधा चम्मच हल्दी डाल दी है और मिर्च को भी हम तकरीबन 1.5 मिनट यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि मिर्च कच्ची ना रहे, पक जाए। मिर्च को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम 1 कटा हुआ टमाटर और 1 लेमन और 5 से 6 सब्ज़ मिर्च हमने इसके अंदर डाल दी है और इन्हें भी तकरीबन हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं इसके अंदर और एक पेस्ट बन जाए मसाले की। इस तरीके से पालक बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। टमाटर हमारे बिल्कुल पक चुके हैं, तो यहाँ पे हम पालक ऐड कर देंगे और इसके अंदर बिल्कुल भी हम पानी नहीं डालेंगे। जो पालक को धोया था उसी से पालक अपना पानी छोड़ेगी और उसी पानी के अंदर ये पक जाएगी, गल जाएगी अच्छे तरीके से। ये पालक हमने इसके अंदर पतीले के अंदर ऐड कर दी है और इसे यहाँ पे ढक के छोड़ दें। तकरीबन 6 से 7 मिनट हम छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि पालक अपना पानी छोड़ दे। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद हमने ओपन किया, पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसे यहाँ पे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये सारा प्रोसेस तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट का होता है और पालक अच्छे तरीके से पक जाती है। मिक्स करने के बाद हमने इसे ढक के बंद कर दिया। तो दोबारा हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद ओपन किया है, तो पालक हमारी तकरीबन हाफ़ कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने खुश्क धनिया डाल दिया है, तकरीबन 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया था। अभी भी पालक के अंदर पानी है, तो इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये 4-5 मिनट के बाद दोबारा ओपन किया है, तो यहाँ पे हम आके आलू डाल देंगे। क्योंकि पानी हमारा खुश्क होने वाला है, तकरीबन 10 से 12 मिनट मज़ीद लगेंगे, तो यहाँ पे हमने आलू डाल दिए हैं। अगर आलू पहले साथ डालते तो ये इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाते। तो 10 से 12 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि आलू भी हमारे बिल्कुल गल जाएं इसके अंदर और पानी भी ये खुश्क हो जाएगा। तकरीबन ये 12 मिनट के बाद हमने ओपन किया है
तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और आलू भी हमने चेक किए हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुके हैं। तो अब हमने पानी को अच्छे तरीके से यहाँ पे खुश्क कर लेना है और उसके बाद पालक को यहाँ पे फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब मज़ीद 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि पालक का कच्चापन ना आए, और फ्राई होने के बाद ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखें जैसे ही पालक हमारी फ्राई हुई तो इसके अंदर हमने सब धनिया डाल दिया है खुशबू के लिए, और इसे भी मिक्स करके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम अच्छे तरीके से पका लेंगे, और साथ में हमारी पालक भी फ्राई हो रही है। ये देखें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें खड़ी खड़ी पालक है और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनी है। कुछ लोग इस तरह पसंद करते हैं और कुछ लोग ग्राइंड करके इसको बिल्कुल साग की तरह पसंद करते हैं, और मुझे इस तरह अच्छी लगती है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।